हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाठ पीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भूगोल से जुड़े हुए टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ व कर्क रेखा के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक है, इसमें आपके स्टेटमेंट दिए हुए, देखिए 3 स्टेटमेंट है और ये 4 आपके ऑप्शन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, कर्क रेखा उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तीसरा देखिए, कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से होकर गुजरता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट वह गलत है। तो जो आपके ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन, उसमें से जिसमें भी आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा उसको हमको एलिमिनेट कर देना है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए ये आंसर नहीं होगा, बी भी इसका आंसर नहीं होगा और यहाँ पर डी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बेलाडीला पहाड़ी के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, इसी पहाड़ी से मलगेर नदी का उद्गम होता है, यहाँ सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें आपके तीनों स्टेटमेंट सही है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन खुड़िया पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, तेंदुपाट, पंडरापाट, भंवरपाट या सुलेसा पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडरापाट। ठीक है, पंडरापाट क्या आपकी खुड़िया पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। इसके बारे में आप लोग और डाटा याद रखिए। जैसे आपका पंडरापाट है, इसकी हाइट नोट कर लीजिएगा। पंडरापाट की हाइट है आपका 1123 मीटर। ठीक है, आपकी सुलेसा पहाड़ी है, इसकी हाइट है 1118 मीटर। भंवर पहाड़ जो है इसकी हाइट नोट कर लीजिएगा, ये है आपका 1028 मीटर। और साथ ही जो आपका तेंदुपाट है इसकी हाइट है 1038 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए, आगे अगला प्रश्न है, आर्कियन सेल समूह के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इसमें ऑप्शन देखिए, आपके आर्कियन शब्द का अर्थ सर्वाधिक प्राचीन होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, आपके फरसा बहार के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, या ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। थर्ड देखिए, रायगढ़ और जसपुर जिले में अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दंडकारण्य का 75% भूभाग आधे ग्रेनाइट तथा आधे शैलों से निर्मित है, ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इसमें आपका गलत कथन है। गलत होने का रीजन है देखिए कि जो आपका फरसा बहार है यहाँ पर आपका गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान नहीं पाई जाती है, बल्कि यह जो गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है वह आपका डोंगरगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान आपकी डोंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां उसके उद्गम स्थल से सुमेलित है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, इंद्रावती, चित्रकूट पहाड़ी, शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी, हसदेव बेलाडीला की पहाड़ी और रप्पा लुड़ी की पहाड़ी। तो इसमें जो सुमेलित है ये आपका ऑप्शन नंबर बी। शिवनाथ नदी जो है आपका पानाबरस पहाड़ी से निकलता है, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो आपकी इंद्रावती जो नदी निकलती है, ये निकलती है आपके, याद रखिएगा, ये निकलता है मुंगेर पर्वत से। ठीक है, ये आपका मुंगेर पर्वत से निकलता है। और साथ ही जो आपका हसदेव है ये आपका निकलता है हसदेव देवगढ़ हिल से, या देवगढ़ की पहाड़ी जो आप बोलते हैं, देवगढ़ हिल्स एरिया से निकलता है यहाँ पर। और जो अरपा है इसका है गौरेला पेंड्रा मरवाही का खोड़री खोंगसरा जो क्षेत्र है वहाँ से ये आपका अरपा नदी निकलता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ। देखिए, कथन क्या है कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जाता है, और कारण यहाँ पर दिया हुआ कि वनों से पेड़ की अवैध कटाई रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें आपकी ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से पहला कि कथन कारण दोनों सही हैं, वो कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी देखिए, आपका कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसमें ऑप्शन सी देखिए, आपका कथन सही है परंतु कारण गलत है। और इसके ऑप्शन डी है आपके, देखिए कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो सही आंसर है ना ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपके जो कथन है वो तो सही है परंतु जो कारण दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, और एग्जाम पे पहले भी पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मड़वा तेंदुभाटा विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा की उत्पादन क्षमता कितनी है।
इसमें आपके ऑप्शन देखिए 500 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2500 मेगावाट या 1000 मेगावाट। तो इसकी जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1000 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। आप लोगों को पता होगा ये मड़वा तेंदुभाठा जो का विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और यहाँ पर आप लोग को याद रखिएगा 500 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं और कुल यहाँ पर 1000 मेगावाट का यहाँ पर से विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ जो आपका कोयला का उत्पादन होता, कोयले की आपूर्ति होती है यहाँ जो आपका मड़वा तेंदुभाठा में है वह आता है आपका गारे पलमा रायगढ़ से। ठीक है, और इसका नाम है आपका अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र में स्थान से सुमेलित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर, औद्योगिक विकास केंद्र बोरई दुर्ग, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर या औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री नवा धमतरी। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, औद्योगिक विकास केंद्र रुद्री। ये जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है आपके यहाँ पर उस जिले से जुड़े हुए अपने औद्योगिक विकास केंद्र हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब साथ ही ध्यान दीजिएगा जो आपका धमतरी जिला है इससे जुड़ा हुआ जो आपका औद्योगिक विकास केंद्र है वह है श्याम तराई और जीजाम गाँव। ठीक है, श्याम तराई और एक और या नाम याद रखिएगा वह है आपका जीजाम गाँव। ये दो आपके यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र जुड़े हैं आपके धमतरी से। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए लघु उद्योगों की स्थापना, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना या मध्यम बृहद उद्योगों की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना। ठीक है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका लघु एवं सूक्ष्म जो आपके लघु उद्योग हैं या माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना यहाँ पर इसके थ्रू की जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की वर्षा ऋतु के संबंध में असत्य कथन चयन करें। इसमें कौन सा जो आपके ऑप्शन है वो गलत है। देखिए सबसे पहला है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु 16 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक की अवधि के लिए होती है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, सेकंड देखिए प्रदेश की औसत वर्षा का 90% इसी अवधि में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो है आपका सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से होता है। ठीक है, और इसके जो आपके चौथा ऑप्शन है 16 जून से पूर्व आकाश जो है कपासी बादलों से ढकने लगता है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से होती है, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कई बार जैसे प्रश्न पूछते हैं आपके सही और गलत से, तो जो आपके ऊपर में निर्देश दिया रहता है उसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। कई बार सत्य असत्य में हम यहाँ पर जल्दी कर देते हैं और प्रश्न के आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हसदो मांड बेसिन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ बेसिन के पूर्वी भाग पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए यहाँ हसदो मांड और केलो नदियाँ प्रवाहित होती है, ये भी सही है। इसका विस्तार चौवर ढाल तथा सारंगढ़ पहाड़ी को मतलब ये भी सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार जो गलत है इसमें यह आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्चुअल में यहाँ पर गलत निकालना था आपको। तो होता क्या है, यह पश्चिम की ओर धीरे धीरे संकरा न होकर के, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो संकरा होता है ये होता है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर यहाँ पर संकरा होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी एग्जाम पे बन रहे हैं आजकल। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, कन्हार मिट्टी के विषय में सत्य कथन का चयन करें। इसमें देखिए यह मिट्टी प्रदेश की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ना कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। सेकंड देखिए यह गहरे मटमैले रंग की होती है, ये भी गलत है। तीसरा देखिए इसमें चीका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, ये भी गलत है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, बिल्कुल सही है तथा इसका पीएच मान 7.6 होता है। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा जो आपका ये कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, यह आपका काले रंग का होता है। एक्चुअल में काले रंग का होने का रीज़न ये है कि इसके अंदर फेरिक टाइटेनियम होता है जिसके कारण से काले रंग का होता है। और इसमें चीका या क्ले की जो मात्रा होती है वो 45 से 50 ना होकर के एक्चुअल में ये होता है आपका 50 से 55%। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है।
अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से होकर गुजरता है, जो आपका नेशनल हाईवे 53 है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर यहाँ पर गुजरता है? तो देखिए आपका ऑप्शंस पे देखिए, राजनांदगांव, दुर्ग रायपुर, फिर बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, रायपुर, धमतरी, कांकेर। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। तो एक्चुअल में क्या होता है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और इसके बाद ये महासमुंद से होते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इन जिलों से होकर गुजरता है। बाकी जहाँ पर भी आपके ये जब अलग अलग के जिले होंगे, जैसे बिलासपुर यहाँ से नहीं गुजरता, एक एक को पकड़ेंगे आप तो आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए आप कवर्धा यहाँ से नहीं होकर जाता, देन आप देखिए इसमें धमतरी से होकर नहीं जाता, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन जिलों में कोरंडम खनिजों का भंडार है? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, सरगुजा एवं नारायणपुर, रायपुर एवं बिलासपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर, सुकमा एवं कोंडागांव। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका कोरंडम खनिज पाया जाता है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और एक और नाम याद रखिएगा इसमें, सुकमा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कोरंडम खनिज पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला चीज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, साल और सागौन 2 मुख्य वृक्ष की प्रजातियां हैं, ये बिल्कुल अपने आप में सही है। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है, कह रहा आरक्षित वन क्षेत्र आपका संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमको सही नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें आपका ऑप्शन सी देखिए, साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, बिल्कुल ये सही है अपने आप में। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, देखिए जो आपका आरक्षित वन क्षेत्र है इसका परसेंटेज देखिए आप देखेंगे तो ये आपका 43.13% है, और जो संरक्षित वन क्षेत्र है इसको आप देखेंगे तो ये है आपका 40.22%। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो आपका अवर्गीकृत है 16.65%, वो आपका अलग है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया था आरक्षित और संरक्षित को, तो यहाँ पर आपको पता होगा जो आपका आरक्षित वन क्षेत्र है संरक्षित वन क्षेत्र से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के जिलों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? फिर पूछा है कि सही नहीं है कौन सा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं, ये बिल्कुल सही है अपने आप में। कलेक्टर जिले का शीर्ष अधिकारी होता है जो जिले में कानून व्यवस्था एवं विकास समन्वय का कार्य करता है, बिल्कुल ये सही है। 1 मई 2007 को नारायणपुर एवं बीजापुर जिला बनाया गया था, ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपका जो कथन है ये भी सत्य है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में क्या है, इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी 2011 की स्थिति में आप देखेंगे तो जिलों की संख्या 27 थी, एक्चुअल में 27 नहीं थी। उस समय की स्थिति में आपको पता होगा कि जिलों की संख्या जो थी आपकी 18 थी। राज्य निर्माण के समय आपको पता होगा 16 जिले, और साथ ही 2007 में बने 2 जिले। कुल मिलाकर के उस समय जो 2011 की स्थिति में जिलों की संख्या 18 थी, 27 जिले नहीं थे। आगे देखिए, कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ। कथन आपका है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां राज्य बना, ये बिल्कुल सही है। कारण क्या था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 संसद द्वारा पारित किया गया और ये एक कानून का रूप लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन देखिए, कथन व कारण दोनों सत्य हैं, कथन सत्य है पर कारण असत्य है, कथन व कारण दोनों असत्य हैं, कथन असत्य व कारण सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन व कारण दोनों सही हैं। एक्चुअल में रीजन ही वही है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हुआ, इसकी वजह से ही आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पर 26वां राज्य के रूप में देश का एक नया राज्य बना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, नया रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर, अटल नगर, हमर रायपुर अटल नगर या रायपुर अटल नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर अटल नगर। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इसका जो नाम है वो नवा रायपुर है, ना कि नया रायपुर या हमर रायपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ राजकीय पशु के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? फिर से सही नहीं है पूछा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, बिल्कुल सही है। ये वन भैंसों का उल्लेख बाण भट्ट ने अपनी रचना में किया, बिल्कुल सही है। वन भैंसों पर नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
यह शाकाहारी प्राणी है तथा इसका मुख्य आहार घास होता है। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में गलत होने का रीज़न क्या है, तो देखिए ये जो आपका नवंबर है ना, नवंबर ना होकर के यहाँ पर होगा आपका अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जांजगीर चांपा का तहसील नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, पामगढ़, सकरी, नवागढ़ या अकलतरा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सकरी। सकरी एक्चुअल में क्या है, जांजगीर चांपा का तहसील ना होकर के ये तहसील है आपका बिलासपुर जिले का। ठीक है, बिलासपुर जिले का तहसील है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में आपके करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ से जुड़े हुए पोस्ट डाले जाते हैं वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी आप यूट्यूब खोलेंगे आपको वहाँ पर स्क्रीन पर नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुर्ग संभाग का विकास खंड नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, बेमेतरा, अंतागढ़, साजा या गुंडरदेही। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी अंतागढ़। अंतागढ़ एक्चुअल में क्या है, ये आपका बस्तर संभाग का ब्लॉक है। ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट आपका बस्तर डिवीजन के अंदर आता है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर अंतागढ़ बस्तर संभाग का ब्लॉक है, ना कि दुर्ग संभाग का। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। ठीक है, यहाँ पर भी गलत पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का कुल 85 विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 50 ग्राम शामिल है, बिल्कुल ये भी सही है। आपका 5050 ग्राम यहाँ पर शामिल है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। देन आप देखो कि वर्ष 2011 की स्थिति में अनुसूचित जिलों की संख्या 10 थी। एक्चुअल में 10 नहीं था, ये गलत है यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ में 16 जिले पूर्ण रूप से तथा 6 आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते थे, बिल्कुल ये सही है। आप देखिए 2011 की स्थिति में आप देखोगे तो 2011 की स्थिति कुछ ऐसी थी, वहाँ पर आपका कोरिया एक शामिल था उस पर। इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पर तो सरगुजा शामिल था, जसपुर शामिल था, कोरबा शामिल था। इसके अलावा आप देखिए जो अब सरगुजा संभाग से 4 जिले शामिल थे। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका बस्तर क्षेत्र से बस्तर संभाग से कांकेर के अलावा यहाँ पर आप देखिए नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। तो 5 आपके हो गए बस्तर संभाग से। तो कुल मिलाकर के जिले जो शामिल थे वो 9 थे, ना कि 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ देखिए, छत्तीसगढ़ के 5 जिले को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया, बिल्कुल सही है, ये आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ के 3 जैविक जिले बस्तर संभाग से जुड़े, ये यहाँ पर गलत है। छत्तीसगढ़ के 22 जिले 27 जिलों के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक एक ब्लॉक को वहाँ पर पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर भी आपका ऑप्शन सेकेंड होंगे वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो इसका सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से अगर जिलों की बात करें तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपका नारायणपुर हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है, नारायणपुर हो गया, बीजापुर, फिर देन आपका सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक है, सो ये 4 जिले जो है यहाँ पर जैविक जिले के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा एक और जिला याद रखिएगा, वह है आपका गरियाबंद। तो ये सारे जो है आपके पूर्ण जैविक जिला के रूप में यहाँ पर इनको विकसित किया जा रहा है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, बलौदाबाजार, कोरबा, रायपुर या जांजगीर चांपा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी कोरबा। कोरबा आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है, 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं तो देखिए, आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक हो गया, सेकेंड जिला हो गया आपका कोरिया, ठीक है, थर्ड हो गया आपका सूरजपुर, चौथा हो गया आपका सरगुजा, इसके अलावा आपका हो गया रायगढ़ के अलावा आपको पता होगा यहाँ पर कि शक्ति के साथ भी आपका सीमा साझा करता है। फिर आपका जांजगीर चांपा हो गया, इसके अलावा आपका बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के अलावा एक हो गया जो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसके साथ भी आपका कोरबा जिला यहाँ पर सीमा साझा करता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर का स्थान कौन सा है। इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, सुंदरी गाँव, कोंटा, गिरला या भद्रकाली। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी गाँव। सुंदरी गाँव जो आपको बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और वो छत्तीसगढ़ का जो सबसे उत्तर का क्षेत्र है वो यहाँ पर है। ठीक है, कोंटा आपको पता होगा सबसे दक्षिण का है
हाँ, साथ ही ध्यान दीजिएगा ये आपका जो सबसे पूर्व का क्षेत्र है वह है आपका गिरला, ठीक है, सबसे पूर्व का क्षेत्र गिरला है और जो आपका सबसे पश्चिम का वो है आपका भद्रकाली। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, एक आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा सेल समूह या गोंडवाना सेल समूह। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल समूह। आप लोग को पता होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। और ये आर्कियन सेल समूह का विस्तार कितना प्रतिशत में है तो उसको याद रखिएगा, ये आपका 50% एरिया में यहाँ पर विस्तृत है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा विस्तार वाला सेल समूह है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के गोंडवाना सेल समूह के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, इसका नामकरण मेटलिक कांड के द्वारा 1872 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख विस्तार सरगुजा बेसिन और बघेलखंड पठार क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। इस सीरीज में बलुआ पत्थर तथा सेल संस्तरों के बीच में कोयले की परतें निक्षेप पाई जाती, बिल्कुल सही है। इसके ऑप्शन देखिए, इसका सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में है, ये आपका यहाँ पर गलत होगा। एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका फैला हुआ है उत्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये उत्तरी क्षेत्र में विस्तार है इसका, ना कि दक्षिणी क्षेत्र में। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, लाल पीली मटासी, काली कन्हार, डोरसा, टिकरा, लेटेराइट, भाठा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोरसा टिकरा। एक्चुअल में क्या है, ये इससे संबंधित नहीं है। टिकरा मिट्टी जो होता है उसको लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है, ना कि डोरसा, ठीक है। टिकरा आपका लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है, डोरसा नहीं कहा जाता है। बाकी आपके सारे यहाँ पर सुमेलित हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मिट्टी का नाम अल्फीसॉल है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी को आपको पता होगा, इसको कहा जाता है आपका अल्फीसॉल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है इंसेप्टिसॉल, और आपका जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसको कहा जाता है एंटीसॉल, और जो आपकी काली मिट्टी होती है उसको वर्टिसॉल कहा जाता है, और लाल बलुई आपका अल्फीसॉल कहलाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ को भौतिक रूप से कुल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल महानदी बेसिन के अंदर, ये सही है। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसको भौतिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन या दंडकारण्य पठारीय क्षेत्र, ये सारे जो है आपके 4 भागों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। आपका एक भाग ऊपर का ये हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये आपका जसपुर वाला क्षेत्र हो गया, जसपुर सामरी। फिर मध्य छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा महानदी बेसिन। इसके बाद नीचे का जो क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है आपका दंडकारण्य पठार क्षेत्र। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की मृदा से जुड़ा समस्या नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, मृदा अपर्दन एवं अपक्षरण, वैज्ञानिक कृषि तथा पशुपालन, अनिश्चित एवं अनियंत्रित वर्षा, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण मृदा का दोहन। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक कृषि तथा पशुपालन। ये जो है आपकी मृदा से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये सारी समस्याएं मृदा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी की पीएच वैल्यू सर्वाधिक है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या भाठा मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी की पीएच वैल्यू आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है। काली मिट्टी की पीएच वैल्यू होती है 7.6, लाल पीली मिट्टी की पीएच वैल्यू है 6.8, और इसके अलावा आप देखेंगे लेटेराइट या भाठा मिट्टी, इसकी जो पीएच वैल्यू है ये है 5.2। आगे देखिए, निम्न में से कौन महानदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, शिवनाथ महानदी द्वाब, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन या कन्हार बेसिन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्हार बेसिन। एक्चुअल में आपको पता होगा महानदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार संपूर्ण जसपुर था बलरामपुर के सामरी तहसील और सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का 8.59% हिस्सा था, एक गलत है। यहाँ पर आता है आपका 4.59% हिस्सा।
ठीक है, 4.59 आता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल स्टेटमेंट एक यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी पर प्राचीनतम आपका नाट्यशाला स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ की पहाड़ी, जो आपका सरगुजा जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे, सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी जो है यहाँ पर आपका प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिजौरा पहाड़ स्थित है? इसमें आपका ऑप्शंस देखिए, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोरबा या रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। रायगढ़ के अंदर आपको पता होगा कि बिजौरा पहाड़ यहाँ पर स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसमें ऑप्शन देखिए, शिवनाथ नदी, पैरी नदी, हसदेव नदी, मांड नदी। तो इसमें अगर आप प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है आपकी शिवनाथ नदी। इसकी लंबाई आपको पता होगा 290 किलोमीटर। ठीक है, और ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, रायपुर, दुर्ग, भिलाई या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। रायपुर के अंदर आपको पता होगा यहाँ पर कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित किया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। बिल्कुल सही है ये। कांकेर जिले के कुछ भागों की विशेषता के आधार पर छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ मैदान। बिल्कुल सही है। इसका जो गलत आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसका रीजन देखिए क्या है, भारत को 16 कृषि जलवायु क्षेत्र में ना बांट करके इसको बांटा गया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने वन वृत्त हैं? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 6, 7, 8 या 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 वन वृत्त या जिसको फॉरेस्ट सर्कल बोलते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें हो गया आपका सरगुजा, बिलासपुर। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग और जगदलपुर। तो ये सारे यहाँ पर अलग अलग फॉरेस्ट सर्कल हैं, नोट कर लीजिएगा, सरगुजा, बिलासपुर, ठीक है, रायपुर, कांकेर, दुर्ग और जगदलपुर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के विषय में क्या सत्य है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, इसकी स्थापना 1979 में की गई था, यह प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गलत है। सेकंड देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर में है तथा इसका कोट क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। बिल्कुल गलत है। इसमें 2011 में टाइगर रिजर्व, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर केवल बी, कि इसमें 2799 वर्ग किलोमीटर एरिया है और कोर एरिया इसका 1258 वर्ग किलोमीटर का है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बलौदाबाजार। इसके अंदर आपको पता होगा कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। आगे देखिए, कुदारवाही आमाबेरा खनिज क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, लौह, अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट या कोयला। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट से जुड़ा हुआ है कुदारवाही और आमाबेरा खनिज क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या CSIDC का गठन कब किया गया? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 5 फरवरी 2004, 7 फरवरी 2001, 9 मार्च 2003 या 7 अप्रैल 2001। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 2001 को आपको पता होगा CSIDC का यहाँ पर गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना कब हुई? तो इसमें जो आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2004, 15 अगस्त 2003, 1 मार्च 2005
1 अप्रैल 2003। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2003 को। आपको पता होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना यहाँ पर हुई, यानी 1 अप्रैल 2003 को इसको समर्पित किया गया। इससे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपके 20 सितंबर 1998 को, लेकिन ये देश को समर्पित किया गया आपका 1 अप्रैल 2003 को। आगे देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन देखिए 239, 247, 289 या 267। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 247 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पर संचालित हैं। देखिए आपकी जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, इंग्लिश का देखिए 247 है, ठीक है, लेकिन आपका हिंदी मीडियम से आप देखेंगे तो हिंदी का आपका हो गया 32। तो दोनों को मिला करके आप देखेंगे यहाँ पर तो 279 टोटल आपके स्वामी आत्मानंद के स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मिला करके। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? इसमें आपको ऑप्शन देखिए 2794.23 मेगावाट, 2964.36 मेगावाट, 2984.70 मेगावाट या 3024.21 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2984.70 मेगावाट। आप देखेंगे तो अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन की क्षमता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं? इसमें आपके ऑप्शन देखिए 12, 11, 14 या 13। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शासकीय आपके जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं वो आपके यहाँ पर 11 हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से संचालित चिकित्सा महाविद्यालय आपके 10 और सेंट्रल का 1 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल अंबिकापुर में संचालित है, बिल्कुल अपने आप में सही है। 4 अन्य सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सही होगा। ऐसी स्थिति में देखिए इसका जो सही आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित जनजातीय अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ असत्य है, गलत कौन सा है? देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, इसकी स्थापना नवा रायपुर अटल नगर में की गई, बिल्कुल सही है। यह देश के 18वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ये गलत है यहाँ पर। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को की, बिल्कुल सही है। इसके कैंपस में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो आपका ये जो आपका सही आंसर होगा इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18वें क्रम पे ना होकर के। एक्चुअली ध्यान रखिएगा ये है आपका 15वें क्रम का 15वें क्रम का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है और रायपुर के अंदर स्थापित है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह है आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके बिलासपुर जिले के अंदर स्थित एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिसको हम लोग शॉर्टकट में GGU भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, रामहेपुर कवर्धा, ये बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता, ये भी सुमेलित है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाटा, ये भी सही है। तो इसमें प्रश्न के हिसाब से जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आप लोगों को पता होगा ये जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है ये मौजूद है पंडरिया कवर्धा के अंदर, ठीक है, पंडरिया कवर्धा के अंदर मौजूद है, थान खमरिया बेमेतरा में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट मिल जो मोहन जूट मिल के नाम से जाना जाता है किस जिले में स्थित है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़ या बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। रायगढ़ के अंदर आप लोगों को पता होगा कि मोहन जूट मिल यहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, NTPC सीपत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, इसकी स्थापना 2002 में की गई, यह बिलासपुर जिले में स्थित है, इसकी उत्पादन क्षमता 1980 मेगावाट है, इसमें उत्पादन 2018 से प्रारंभ है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर गलत है।
इसका गलत होने का कारण क्या है कि इसमें जो आपका सन दिया हो 2018 ना होकर के ये 2008 में यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में किस स्थान पर इंजीनियरिंग पार्क स्थापित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए हथखोज भिलाई, पाटन दुर्ग, साजा बेमेतरा, अभनपुर, रायपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हथखोज भिलाई। हथखोज भिलाई के अंदर आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग पार्क यहाँ पर स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस जिले में कापन एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए जांजगीर चांपा, सरगुजा, बलरामपुर, राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के अंदर कापन एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चर्चित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क किस जिले में स्थित है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, कोरबा या बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके अंदर आप लोगों को पता होगा यहाँ पर गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गठन कब किया गया? इसमें आपका ऑप्शन देखिए 27 फरवरी 2019, 28 मार्च 2020, 21 मई 2021 या 24 अप्रैल 2023। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी 2019 के अंदर आप लोगों को पता होगा कि सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और इसका मुख्यालय है आपका अंबिकापुर के अंदर। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये जो है आपका गठित हुआ है 27 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न देखिए, अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए दहिया, देवारी, ब्यौरा या पेद्दा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी पेद्दा। पेद्दा कहलाती है स्थानांतरित कृषि अबुझमाड़िया जनजाति के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में किसे मानती हैं? डुमादेव, पाटदेव, बोंगादेव या ठाकुरदेव। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर यह है आपका ऑप्शन नंबर सी बोंगादेव। आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ की जनजातियां हैं पारलौकिक शक्ति के रूप में यहाँ पर बोंगादेव को मानती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अबुझमाड़िया जनजाति के संबंधित विवाह के प्रकार जो हैं ताल्को वायता का संबंध किससे है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए लमसेना विवाह, विनिमय विवाह, सहमति विवाह या अपहरण विवाह। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सहमति विवाह कहलाती है आपका ताल्को वायता अबुझमाड़िया जनजाति के अंदर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, नए प्रकार का प्रश्न है बिल्कुल। आगे देखिए, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए दाई, गौजी, दोषी या मादी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी गौजी। गौजी कहलाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी जनजाति युद्ध कला में निपुण मानी जाती है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए कंवर जनजाति, राजगोड़ जनजाति, मुरिया जनजाति या दोरला जनजाति। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राजगोड़ जनजाति यहाँ पर जो है आपका युद्ध कला में निपुण मानी जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और जो आपके सैन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जनजाति आपकी कंवर जनजाति है, लेकिन युद्ध कला से जुड़ी हुई जनजाति यहाँ पर राजगोड़ जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए, कमार जनजाति के द्वारा निम्न में से किस देवी या देवता को खैरा बकरा चढ़ाया जाता है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए कचना ध्रुवा, वामन देव, हिंगलाज या भीमा देव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हिंगलाज। हिंगलाज को पता होना चाहिए आपको, कमार जनजाति के द्वारा खैरा बकरा चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए मैनपुर, लोरमी, जांजगीर चांपा या रायपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए मैनपुर। मैनपुर के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका हीरा उपलब्ध है। मैनपुर के अलावा अगर आप देखेंगे तो बस्तर के तोपाकापाल क्षेत्र में और मैनपुर के ही अलग जो आपके सब एरियाज हैं जैसे भैराडी, पैलीखंड, कोदोमाली, कोसमुड़ा और टेम्पल क्षेत्र और एक जांगड़ा। तो ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ पर हीरा के लिए फेमस है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला है, निम्न में से जगदलपुर से जुड़े कौन से तथ्य जो है इसमें असत्य हैं?
ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, इसका प्राचीन नाम जगदूगुड़ा है, बिल्कुल सही है। यहाँ के राजा ने राजधानी के लिए जगदू महाराज से जमीन ली थी, बिल्कुल सही है। इसे चौराहों का नगर कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ दलपत सागर तट पर शिव जी का मंदिर है। तो एक्चुअल में ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर ये गलत है। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दलपत सागर तट है उसके तट में आप देखेंगे तो शिव जी का मंदिर ना होकर के यहाँ पर आपका बालाजी का मंदिर है। बालाजी का मंदिर है। जो आपका शिव जी का मंदिर है वह दलपत सागर के मध्य के टीले में मौजूद है। तो जो साइड में मंदिर है यहाँ पर वो है आपका बालाजी का मंदिर। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कुमेली घाट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए सूरजपुर। सूरजपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कुमेली घाट जलप्रपात मौजूद है। ठीक है। आगे देखिए, बोध घाट परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, 500 मेगावाट, 300 मेगावाट, 600 मेगावाट या 700 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 300 मेगावाट। आप लोगों को पता होगा कि जो आपका बोध घाट परियोजना है उसके अंदर 300 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न देखिए, पेंड्रावन बांध किस जिले में स्थित है? पेंड्रावन बांध किस नदी पर स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, खारंग नदी, हसदेव नदी, मनिहारी नदी या कोल्हान नदी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, कोल्हान नदी या कोल्हान नाला में आपका पेंड्रावन बांध यहाँ पर मौजूद है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस जिले में स्थित है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद या धमतरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद के अंदर आप लोगों को पता होगा कि शहीद वीर नारायण सिंह यहाँ पर परियोजना संचालित है। ठीक है। आगे देखिए, तेंदुपत्ता के विषय में असत्य कथन का चयन करें। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। वर्तमान में तेंदुपत्ता का दर प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये है, बिल्कुल सही है। एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता आता है, बिल्कुल ये सही होगा। और राज्य में जांजगीर चांपा और रायगढ़ तेंदुपत्ता उत्पादन के अग्रणी जिले हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है ये यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। एक्चुअल में वे जिले जिन जिलों में अधिक तेंदुपत्ता होगा उस जिले में तेंदुपत्ता का उत्पादन अधिक होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि वह आपका फॉरेस्ट वाला एरिया हो। इसके आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके ऑप्शन डी हैं ये आंसर यहाँ पर गलत होगा। इन जिलों के अलावा जो अन्य जिले हैं वो यहाँ पर उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। आगे देखिए, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, कमार जनजाति के द्वारा कचना ध्रुवा की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल सही है। कमार जनजाति वामन देव को बड़ा देवता मानता है तथा ये देव डोंगरी की वामन डोंगरी में स्थापित है, ये भी यहाँ पर सही है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, सौता, खैरवार, मझवार या बिरहोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, खैरवार। आप लोगों को पता होगा कि खैरवार जनजाति वृक्ष से कत्था निकालने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? कत्था निकालने का काम करता है खैरवार जनजाति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, आम, आंवला, बरगद या बेल। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंवला। आप लोगों को पता होगा कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन यहाँ पर आंवला के वृक्ष के नीचे यहाँ पर पूजा की जाती है या आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की दिल्ली राजहरा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, स्वर्ण उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन, लौह अयस्क उत्पादन या रजत उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क उत्पादन। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली राजहरा की खदानें यहाँ पर फेमस हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की प्रथम गार्बेज कैफे संचालित है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। सरगुजा के अंबिकापुर में आप लोगों को पता होगा कि देश की प्रथम गार्बेज कैफे संचालित है, जहां पर लोग गार्बेज लेकर के जाते हैं और उनको वहां पर भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कब प्रारंभ किया गया? इसमें आपके ऑप्शन देखिए 20 जनवरी 2021, 23 फरवरी 2021, 17 जुलाई 2022 या 10 सितंबर 2022। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 सितंबर 2022। 10 सितंबर 2022 को आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान पर सत्याग्रह आश्रम स्थापित है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। रायपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है आपका सत्याग्रह आश्रम स्थापित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कर्डेश्वर शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर या जांजगीर चांपा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, धमतरी के अंदर आप लोगों को पता होगा कर्डेश्वर शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, एरोमेटिक कोंडानार योजना किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन है देखिए बस्तर, कांकेर, कोंडागांव या दंतेवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव से संबंधित है आपका एरोमेटिक कोंडानार योजना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अलग अलग टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियोस इस चैनल पर कवर कराए जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपकी स्क्रीन पर देखने को आपको मिलेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा निर्मित कुर्दर हिल इको रिसोर्ट के जिले में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कुर्दर हिल इको रिसोर्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊंचाई के क्रम में सर्वाधिक से न्यूनतम में सही है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए गौरलाटा, नंदीराज, मैनपाट, बदरगढ़। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है इसका ऑर्डर, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड आपका देखिए, सेकंड यहाँ पर है मैनपाट, नंदीराज, गौरलाटा, बदरगढ़। ये यहाँ पे ये भी गलत होगा। आपका गौरलाटा के बाद नंदीराज, फिर बदरगढ़, फिर मैनपाट। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। देखिए, जो आपका गौरलाटा है, गौरलाटा की हाइट है 1225 मीटर, 1225 मीटर। नंदीराज की हाइट है आप लोगों को पता होगा 1210 मीटर। बदरगढ़ की हाइट है 1176 मीटर और मैनपाट की हाइट है 1152 मीटर। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर काजू शोध केंद्र स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर या सुकमा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर काजू शोध केंद्र मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला है जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का बादलखोल दूसरा सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ बादल को दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य यहाँ पर नहीं है, बल्कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो 105 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान पर है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न उसी से जुड़ा है, वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा या सातवां। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। तो यहाँ पर वनावरण में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है और आप देखेंगे वन क्षेत्रफल में तो चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सत्य है? यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 जुलाई 1971 को की गई, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। इस उद्यान में भैंसादरा नामक
स्थान पर कृत्रिम मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये गलत है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण किया जाता है, ये भी गलत है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर सही है। ये जो है सबसे छोटा यहाँ पर नेशनल पार्क है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये आपका 200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। आगे देखिए, लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका चतुर्थ है। ठीक है, चतुर्थ है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर पे है, आप लोगों को पता होना चाहिए, लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम पे अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चर्चित स्थल उल्टा पानी किस जिले में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर या सूरजपुर। तो जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। सरगुजा के अंदर आप लोगों को पता होगा उल्टा पानी यहाँ पर मौजूद है। ये करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चे में रहता है। तो सरगुजा का जो आपका मैन पार्ट ब्लॉक है, तो मैन पार्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर ये मौजूद है आपका उल्टा पानी, जहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर पानी यहाँ पर बहता प्रतीत होता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध गर्म जल स्थल जो आपका तातापानी है किस जिले में स्थित है? इसमें आपका ऑप्शन है सूरजपुर, बलरामपुर, रायपुर या महासमुंद। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बलरामपुर। बलरामपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि प्रसिद्ध आपका तातापानी स्थल यहाँ पर मौजूद है, और मकर संक्रांति के समय यहाँ पर मेला का भी आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला सीमेंट संयंत्र एसीसी किस जिले में स्थित है? एसीसी सीमेंट संयंत्र किस जिले में है? तो आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार या धमतरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। दुर्ग के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एसीसी सीमेंट यहाँ पर उसकी जो इस इंडस्ट्री कारखाना लगा हुआ है वो मौजूद है दुर्ग जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा फूड प्रोडक्ट कहाँ संचालित है? इसमें आपकी ऑप्शंस देखिए, बतौली, लखनपुर, अंबिकापुर या बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर मौजूद है। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कृषक जीवन ज्योति योजना के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 को की गई, बिल्कुल सही है ये। इसके तहत 3 HP तक के कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष छोड़ दी जाती है, बिल्कुल छूट दी जाती है इसमें। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लैट दर की सुविधा राज्य के समस्त किसान के सभी सिंचाई पंप पर बिना पंप की क्षमता के सीमा से उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पात्र कृषक को 3 से 5 HP तक कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 8500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट दी जाती है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ये यहाँ पर गलत है। एक्चुअल में 8500 यूनिट ना होकर के ये जो आपका आंकड़ा है ये है आपका 7500 यूनिट का है। कितनी छूट मिलती है? 7500 यूनिट की, 8500 यूनिट की छूट नहीं मिलती यहाँ पर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन धान की सुगंधित किस्म की फसल नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, जीरा फूल, बासमती, तिल कस्तूरी या कोसरा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोसरा। कोसरा आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि धान की सुगंधित किस्म की फसल के अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद या महासमुंद। तो इसका सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर के अंदर आप लोगों को पता होगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स रायपुर की स्थापना कब की गई थी? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, 2011, 2012, 2013 या 2014। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2012 के अंदर एम्स रायपुर की स्थापना यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की उत्पादन क्षमता कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, 300 मेगावाट, 700 मेगावाट, 800 मेगावाट या 500 मेगावाट। इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र की। ठीक है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई? इसमें आपका ऑप्शन देखिए 2 अक्टूबर 2009, 21 फरवरी 2009, 1 जून 2009 या 13 सितंबर 2009। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2009 को आप लोगों को पता होगा कृषक जीवन ज्योति योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखिए आपका, भौतिक विभाग पूर्वी बघेलखंड का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए 21,863 वर्ग किलोमीटर, 23,005 वर्ग किलोमीटर, 25,603 वर्ग किलोमीटर या 21,980 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 21,863 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपका पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कडप्पा सेल समूह से जुड़े निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, कडप्पा सेल समूह का नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर किया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड आपका इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज इत्यादि पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऐसी स्थिति में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।